जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, जो कि आपको हमेशा किताबों में आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि हमारी एक प्रकार की क्या होती है, पवन होती है। इसके बारे में चर्चा करूं तो देखिए, चर्चा करने शुरू करने से पहले इसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम के भी नाम से जानते हैं, इसको हम जेट धारा के भी नाम से जानते हैं। जेट धारा, ध्यान रखना, कभी कभी जेट धारा भी दे देता है, तो जेट स्ट्रीम या जेट धारा कुछ भी दिया रहे, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए क्या होती है जेट स्ट्रीम, जिसको आप जेट धारा कहते हैं। एक हमारी पवन होती है, एक प्रकार की पवन है जो कि हमारी क्या कहती है, कहाँ चलती है, ऊपरी सतह पर चलती है, मतलब क्षोभ सीमा पर चलती है। कहाँ पर चलती है बालक? क्षोभ सीमा पर चलती है। क्षोभ सीमा क्या होती है, देखिए समझिए क्या होता है कि हमारी जो एक पवन होती है जो कि हमारी सतह पर चलती है, क्या होती है, सतह पर, जिसको हम कहते हैं सतही पवन, जिसको हम कहते हैं सतही पवन, सतही पवन के नाम से उसको जानते हैं। देखिए क्या होता है, क्षोभ सीमा जो हमारी होती है, क्षोभ सीमा की अगर मैं बात करूं बालक, यहाँ पर होती है क्षोभ सीमा। अगर हम ऊपर की बात कर लें तो इसकी जो ऊंचाई होती है ये तकरीबन होती है 12 से 13 किलोमीटर, करीब में 12 से 13 किलोमीटर के मध्य होती है। इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है कि 12 से 13 किलोमीटर, क्या कहते हैं इसको, क्षोभ सीमा नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है बालक? क्षोभ सीमा नाम दिया जाता है। तो जो ये हमारा क्या है, स्थल है, कहाँ पर है, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर हमारी क्या है, पृथ्वी आपको देखने को मिलेगी, या कुछ भी कह लीजिए, धरती कह लीजिए या पृथ्वी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये हमारी सतह है। जो हमारी पवन यहाँ पर चल रही है, ध्यान रखना, जो हमारी पवन यहाँ पर चल रही है उसको हम कहते हैं सतही पवन। क्या कहते हैं? सतही पवन। और जो पवन, कभी कभी ऊपरी और सतही पवन में बच्चों कन्फ्यूज़न होता है, वो भी ये भी नहीं जानते हैं कि सर ऊपरी पवन क्या होती है और सतही पवन क्या होती है। तो आज समझ लीजिए ऊपरी पवन क्या होती है। सतही पवन वो होती है जो हमारे स्थल पर आपको देखने को मिले, मतलब सतह पर चलती हुई प्रतीत हो। जो आप कभी चलते हैं, सामने से आपको कहीं हवा आ गई तो वो हमारी क्या हो गई, समझने को मिलता है कि वो हमारी क्या होती है, एक हमारी सतही पवन महसूस होती है। हम भाई बैठे हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं, कहीं घर में बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, ठीक है ना, बगीचे में बैठे तो हमको पवने हवा हमको प्रतीत होती है, महसूस होती है कि हाँ हमको हवा लग रही है, ठीक है ना। गर्मी का मौसम है, हवा लग रही है, तो हमारी क्या हो गई, एक प्रकार से कह सकते हैं सतही पवन। आंधी तूफान देखने को मिलेगा आपको, वो भी आंधी देखने को मिलेगी, वो भी आपको क्या हो जाएगी, वो आपकी एक प्रकार से सतही पवन में ही आती है। देखिए तो क्या होता है सतही पवन। अब यहाँ पर सतही पवन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊपरी पवन की अगर मैं बात करूँ, ऊपरी पवन क्या होती है, ये हमारी होती है क्षोभ सीमा। क्या होती है बालक? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, जिसको हम नाम देते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा पर चलने वाली, क्षोभ सीमा के मध्य पास में चलने वाली जो पवन होती है उसको कहते हैं ऊपरी पवन। क्या कहते हैं बालक? ऊपरी पवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऊपरी पवन, काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता। जो हमारी पवन नीचे चल रही है उसको सतही पवन, और जो क्षोभ सीमा के पास में चल रही है, जो क्षोभ सीमा को चिपक के चल रही है, मतलब क्षोभ सीमा के पास में चल रही है, उसको कहते हैं ऊपरी पवन। समझ में आ गई क्या होती है? दोनों बात समझ में आ गई। सतही पवन और ऊपरी पवन को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब देखिए क्या होता है, सतही पवन आपको नॉर्मल देखने को मिलती रहती है। मैं अगर बात करूँ सतही पवन की, मतलब देखने को मिलती रहती है, मैंने आपको अभी बता दिया है कैसे देखने को मिलती है। अब ऊपरी पवन में क्या होता है, ऊपरी पवन जो चलती है इसको ही कहते हैं जेट धारा। जेट धारा कैसी होती है, देखिए जेट धारा का नाम क्यों दिया गया इसको, बहुत स्पीड में होती है बालक। क्या होता है, जेट धारा जो होती है ये क्या होती है कि ये जेट धारा ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। लिखेंगे इधर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर लिख लेंगे आप ये पॉइंट। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, इसका प्रवाह होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, मान लीजिए इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है, तो इधर से ये पवन बहेगी। बहुत स्पीड होती है इसकी। क्या होती है? बहुत स्पीड होती है। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में, कितनी स्पीड होती है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, ये ऊपरी सतह पर, मतलब कि ऊपरी पवन जो है ऊपरी में ही बहेगी, ये नीचे नहीं बहेगी। ध्यान रखना, ये हमेशा चलती है, आपको देखने को प्रतीत होगी। क्या होती है? हमेशा आपको देखने को प्रतीत होगी, मतलब कि ये होती है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन कितनी चौड़ी होती है, तो इसकी चौड़ाई जो होती है बालक, इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के मध्य में होती है। क्या होती है? इतनी चौड़ी होती है। क्या होती है? इतनी चौड़ी होती है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो होती है इतनी चौड़ी होती है, तकरीबन 160 से 480 किलोमीटर चौड़ी होती है ये।
जो कि कहाँ पर चलती है, आपको क्षोभ सीमा के पास में चलती हुई प्रतीत होती है। क्षोभ सीमा के पास में ये चलती है। इतनी तेज होती है ये, इतनी तेज होती, मान लीजिए ये आपको क्या है, ये चौड़ाई दे दी गई है कि क्या होती है, चौड़ाई है ये कि ये इतनी चौड़ी है। ठीक है, ये आपकी पवन हो गई। मैं अगर इधर से बात करूं कि ये आपकी ये जो ये पवन है, ये आपकी क्या है, पवन है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ नीचे वाला, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये जो है नीचे आप लिखे हैं इसको पहले से, तो इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर, अब हम डिस्कस कर लिए हैं किसकी बात, सतही और ऊपरी जान गए हैं आप। अब ये मैं ऊपरी सतह को लेकर के मैं ये बना रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। ये बालक इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 160 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर के मध्य में होती है। क्या होती है, इसकी इतनी चौड़ाई होती है। अब इसकी अगर और तेज बात करूँ, इसकी मोटाई कितनी होती है, मोटाई इसकी कितना होती है, 1 किलोमीटर होती है। कितना होती है बालक, 1 किलोमीटर होती है। 1 से 1.5 किलोमीटर के मध्य में होती है। क्या होती है, ये पवने हैं। इसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ ये 1 ही किलोमीटर होगी, नहीं 1 ही किलोमीटर होगी, नहीं बालक, एग्जैक्ट इसका कोई वो नहीं है कि ये 900 950 मीटर भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, और 1100 मीटर भी हो सकती है, 1200 मीटर भी हो सकती है, मतलब 1 किलोमीटर 200 मीटर भी हो सकती है। ये सब चीज़ें क्या होती है कि 1 किलोमीटर हम अप्रॉक्स में मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर ये क्या होती है, मोटी होती है। समझ में आया, इतना बात समझ में आ गई होगी। कितनी मोटाई होती है इसकी, 1 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, जो कि आपको ऊपरी उसमें चलती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए इसकी स्पीड इतनी होती है बालक, इसकी स्पीड इतनी होती है, इसकी बीच में ये जो बिचवा में है ना, बीच में क्या होती है, बिचवा में जो ये है, बीच में इसकी स्पीड, इसकी बीच में स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है ये बीच में। कभी भी आपको पवन देखने को मिलेगी तो आपको किस प्रकार से, एक इस प्रकार से देखने को मिलेगी, मतलब ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग आगे आपको जाता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, आपको जाता हुआ प्रतीत होगा। और जो ये वाला भाग है, क्या ये वाला भाग, जो ये वाला छूट गया है, मतलब कि ये जो इस तरह प्रकार से, इस तरह, मतलब कि कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। बीच वाले में, बीच में ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से रेस से चलती है। स्पीड इसकी इतनी होती है बालक, समझ रहे हैं आप कितना तेज होती है इसकी। अभी मैं कैसे ये पता चली इसकी भी बात हम करेंगे। तो क्या होती है कि ये कितना तेज होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है। कहाँ पर, मध्य में, अपने मध्य में क्या होती है, ये मध्य इसका, और इसका क्या होता है, मध्य में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये दौड़ती है, मतलब चलती है। अब ये इसके किनारे में ये तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलती है। क्या होती है, इसके किनारे में, मतलब जो ये वाला भाग होगा, मतलब इधर वाला जो भाग होगा, बीच में तो तेज चल रही है, और इधर वाले भाग में क्या हो रही है, ये 150 से, मतलब कह सकते हैं कि 110 से 120 किलोमीटर के रेंज में ये रहती है, मतलब हिसाब से ये चलती है। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आप समझ गए कि मतलब ये ऊपरी पवन है और इसकी स्पीड इतनी होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मध्य में होती है, और साइड में जो भी मतलब इसका पुच्छड़ है, मतलब कि जो अगल बगल 110 से लेकर के 120 किलोमीटर के प्रति घंटे से वो चलती है। समझ में आई इतनी बात। इसकी मोटाई कितनी होती है, कितना होती है, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के मध्य में होती है, और ये चौड़ाई कितनी होती है, 160 से लेकर के 480 के मध्य में इसकी क्या होती है, चौड़ाई में होती है। मतलब कि बहुत फैल के ये चलती है बालक, कह सकते हैं ये बहुत फैल के चलती है, ऐसी पवन होती है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको पता कैसे लगाया गया, क्या हुआ था, जब जापान और अमेरिका का युद्ध हुआ था, जिसको आप अमेरिका के युद्ध कहते हैं, जब अमेरिका वालों ने जापान पर जब अटैक करने जा रहे थे, अटैक करने जा रहे थे बालक, तो अटैक करने से पहले वो क्या किए कि अपना विमान, जो अमेरिकी पायलट थे, वो अपना विमान क्या किए कि अपना विमान पूर्व में है आपका, देखने को मिलेगा, आपका क्या देखने को मिलेगा, पूर्व में आपको देखने को क्या मिलती है, पूर्व में आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, और पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लोब आप देखेंगे तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर से जब लेकर के ये चल रहे थे, प्रशांत महासागर से ये जब लेकर के जा रहे थे, तो क्या हुआ था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे। जब पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे ये लोग, मतलब अमेरिका से अमेरिका, जो कि आपको मैं यहाँ पर पूर्व लिखे दे रहा हूँ, और हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर, जो कि आपका
जापान, मतलब जापान जा रहे थे ये लोग क्या करने, आक्रमण करने। मतलब अमेरिका के युद्ध में ये पाया गया, अमेरिका के युद्ध के में ये उन पायलटों के, अमेरिका के युद्ध में जो भाग लेने वाले पायलट थे उनको ये पाया गया कि जब ये अमेरिका से अपना विमान लेकर के निकलें, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर लेकर के निकलें, पश्चिम की ओर क्या किए, पश्चिम की ओर लेकर के निकलें, तो क्या हुआ कि इधर से इनको इधर जाने में, पूर्व से पश्चिम की ओर इनको इधर से इधर जाने में जब इनका विमान चल रहा था, जब इनका विमान चला जा रहा था, जब चल रहा था, यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ था कि यहाँ से जब आपका विमान जब चला जा रहा था तो क्या देखने को इनको एहसास हुआ कि जो कोई हवा थी जो कि यहाँ से क्या हो रही थी, ये बहुत मंद गति से चल रही थी। पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय इन विमानों को ऐसा लग रहा था कि कोई हमको आगे से ढकेल रहा है। समझ में आया? मतलब कि ये इधर से इधर जाने में मंद गति से चल रही थी। समझ में आया? क्या हो रही थी? मंद गति थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या मैं समझा रहा हूँ? अगर आपको समझ में आ रहा हो, छोटा सा बच्चा भी है, मेरा ये प्रयास रहता है कि एकदम जीरो लेवल से समझाऊँ। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अमेरिका वाला युद्ध जब हुआ था तो क्या हुआ था कि जब ये पूर्व से अमेरिकी पायलट क्या हुए थे कि अपना विमान लेकर के अमेरिका से लेकर के जापान में अटैक करने के लिए निकले। क्या निकले? अमेरिका जापान पर अटैक करने के लिए निकले अमेरिकी पायलट पूर्व से पश्चिम की ओर, जो कि अमेरिका आपका किधर है? पूर्वी दिशा में है, देखने को मिलेगा, और जापान आपका पश्चिमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है बालक, जब ये क्या होता है कि यहाँ पर जब आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब ये लोग जा रहे थे अमेरिकी पायलट, तो इनको देखने को मिला कि भाई उधर से कोई हवा है जो कि इनके विमान को पीछे की ओर ढकेल रही है। ठीक है, जो कि पीछे की ओर ढकेल रही है, और ये हवा जो थी इतनी भारी थी कि ये विमान जो थे ये मंद हो रहे थे, मतलब कि धीरे चल रहे थे। समझ में आया? धीरे चल रहे थे। अब जब धीरे चल रहे थे, अब ये जब यहाँ गए जापान पर आक्रमण जो भी किए, आक्रमण करके जब ये इधर से जापान से वापस लौट रहे थे बालक, तो वापस लौट रहे थे मतलब कि अब की बार कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर लौट रहे थे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर लौट रहे थे, तो इनको ये पाया गया कि जब मंद थी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय हमारी विमान मंद थी, और पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तेज़ी से ये क्या हुई थी? चली आ रही थी। क्या? विमान चली आ रही थी, मतलब काफ़ी तेज़ स्पीड थी विमान की इसकी अपेक्षा। ये इधर से जाने समय मंद थी, क्योंकि तब उन्होंने बताया कि कोई ऐसी धारा है, जो कि कोई ऐसी पवन है, जो कि कोई ऐसी स्ट्रीम है, क्या हुई थी कि जो कि कोई ऐसी स्ट्रीम है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। समझ में आया? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और उसकी स्पीड इतनी है, मतलब 300 किलोमीटर प्रति घंटा से मध्य में चलती है, और अगल बगल क्या होती है? अगल बगल वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। समझ में आया? तो वही वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका के पायलटों के अमेरिकी युद्ध में भाग लेने वाले जो पायलट थे, उन्होंने बताया कि जेट स्ट्रीम, उन्होंने क्या नाम दिया इस धारा का, इस पवन का, इस स्ट्रीम का क्या नाम दिया बालक? जेट स्ट्रीम। इसी को आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जेट स्ट्रीम। क्या कह दिए? जेट स्ट्रीम, जो कि क्या कहाँ थी? क्षोभ सीमा में ये देखने को मिल रही थी। समझ में आ गई? यही है जेट स्ट्रीम। ठीक है, यही है जेट स्ट्रीम। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी समस्या है, तो आप इसके आगे पूछिएगा। अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँ कि ये हमारी जो पवनें होती हैं, ये हमारी चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। क्या होती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कभी इसकी आकृति भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि इसको कैसे दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे कभी भी आप पेपरवा में ऐसे देखने को मिलता है, आपको पेपरवा में क्या बुकिया में देखने को मिलता है बालक। तो ये आपकी क्या होती है? ये यही वाली पवन होती है। क्या होती है? ये यही वाली पवन जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये चलती है। किधर चलती है? हाई से लो आपको देखने को मिलेगा, हाई से लो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये आपको काफ़ी तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है। 300 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप कितना तेज़ होती है बालक?
300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। समझ में आ गई? इतना ही है जेट स्ट्रीम, और इसमें कुछ भी नहीं है। काफ़ी आपको कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो वो आज आपको समझ में आ गया होगा। पर डे आप मिलिए मुझसे, जो भी क्लासेस मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में ले रहा हूँ, पर डे ज्योग्राफी की क्लास होती है आपकी, जो कि वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और जुड़ करके ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही टॉपिक लेकर के आता रहता हूँ, जिससे कि आपको मुझे ये समझ में आता है कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी फैक्ट्स हैं जो कि ज्योग्राफी में मैं ये ऐसे ही फैक्ट्स निकाल करके ढूंढ करके लाता हूँ। और जो भी शुरू से क्लास करना चाहते हैं इस चीज़ की, वो मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पर देखें, मैं प्लेलिस्ट इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ा रखा हूँ। वहाँ पर मैं अभी भी क्लासेस शुरू हैं, वो बच्चे जा कर के वहाँ से क्लास शुरू कर दें। देखना, पूरा एकदम ज़ीरो लेवल से बालक मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उस क्लास को ज्वाइन कर लें और उस क्लास में पर डे जुड़े रहें। आपको पर डे वीडियो छोटे छोटे मिलते रहेंगे, लेकिन जो भी आपको यहाँ से मिलेगा वो आपको फैक्ट और एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ ही मिलेगा। ये ध्यान रखना बालक, एकदम फैक्ट एकदम अच्छे तरीके से ढंग से वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है हर कुछ के बारे में। तो आप जाइए वहाँ पर, आप मुझसे मिलते हैं। तब तक के लिए मिले रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। पर डे वैसे मैं ज्योग्राफी की क्लास पर डे लेता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही पॉइंट आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ से मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें बच्चों को काफ़ी डाउट में थी, तो ये चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद।